am back with one another lecture of some basic concepts of chemistry. Student, as you know, we have already started with law of chemical composition, in which we know there are total 5 laws, out of which today I am going to teach you about Avogadro's law and along with that Gay-Lussac's law. Firstly, we are going to talk about Avogadro's law, because once we know about Avogadro's law, it becomes easier for us to understand Gay-Lussac's law. Okay students, so let us start up with Avogadro's law. Students, Avogadro law says such as, if you have 2 containers, if I am having 2 containers such as this is my container 1, it is a closed container, and this is my container number 2. I have 2 containers. This is my container number 1. I am marking it as 1, and this is my container number 2. Student, what he is saying, fill your container with different gas. So I am going to use here N2, which is nitrogen, and I am going to use here O2, which is oxygen. Now student, what he is saying, if you have a container in which you have filled 2 different gases, as you can see, on first side I am going to have nitrogen as a gas, and on the other hand side I am going to have oxygen as a gas. Now student, what will happen here is, you can understand, now I will do such as that my temperature of this side of container is 32 degrees Celsius, and there as temperature of my second container also. So student, I am going to keep my temperature same for both the gases. बेटा मैंने जो टेम्परेचर यहाँ पे रखा है सेम वही टेम्परेचर वहाँ पे भी रखा है. अब मैंने जो प्रेशर यहाँ पे रखा है, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर, दोनों जगह का प्रेशर जो है बेटा सेम है, और वो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मैंने एक गैस लिया है, दोनों गैस डिफरेंट है, लेकिन दोनों डिफरेंट गैस का टेम्परेचर मैंने सेम रखा है, दोनों गैस का मैंने प्रेशर सेम रखा है, और साथ साथ में मेरे जो दोनों कंटेनर है बेटा, उन कंटेनर का वॉल्यूम भी सेम रखा है. वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 1 अगर हम ले ले तो वो इक्वल होगा अबाउट विथ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नंबर 2. So students, what I can see, I have 2 different gases. One is oxygen and another one is nitrogen. And both are filled in a container which have a same volume, same pressure and same temperature. तो Avogadro says बेटा, चाहे आपका कोई भी गैस क्यों ना हो, whether it is oxygen, whether it is nitrogen or it is any other gas, अगर आपका टेम्परेचर सेम है, अगर आपका प्रेशर सेम है और आपका वॉल्यूम सेम है, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स इस कंटेनर में होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स दूसरे कंटेनर में भी होंगे. तो यहाँ पे वो बोल रहा है, इफ़ योर टेम्परेचर इज इक्वल, इफ़ योर प्रेशर इज इक्वल एंड योर वॉल्यूम इज इक्वल ऑफ बोथ द कंटेनर, देयरफॉर ऑटोमेटिकली योर नंबर ऑफ मोल्स from container 1 will be equal to the number of moles from container number 2. Very simple students. क्या बोल रहा है, आपने गैस कोई भी लिया हो, doesn't matter, बट अगर वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है और प्रेशर सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे बेटा, सेम हो जाएंगे. दिस इज ऑल अबाउट एवोगाड्रो लॉ. बस यही बोलता है हमें एवोगाड्रो लॉ. लेट अस सी व्हाट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एवोगाड्रोज लॉ. तो बेटा एवोगाड्रोज लॉ का जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स. अगर आपके गैस में टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है और वॉल्यूम सेम है, स्टूडेंट बोल रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इफ़ योर वॉल्यूम इज सेम, इफ़ योर टेम्परेचर इज सेम एंड इफ़ योर प्रेशर इज सेम, देन दे आर ऑल्सो गोइंग टू हैव अ सेम नंबर ऑफ मोल्स. आपका नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होगा. यही एवोगाड्रो लॉ बोलता है बेटा. बहुत सिंपल है याद करना. इफ़ इक्वल वॉल्यूम
इक्वल टेम्परेचर एंड इक्वल प्रेशर। डिफरेंट गैस है, गैस अलग है, लेकिन अब भी उनके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं अलग होंगे। अगर यहाँ पे 50 नंबर ऑफ नाइट्रोजन है तो यहाँ पे भी 50 नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन ही होगा स्टूडेंट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा एवोगाड्रोज लॉ जो है बेटा कंप्लीट हो जाता है। अब एवोगाड्रोज लॉ के बाद हमें बात करनी है गे-लुसैक्स लॉ के बारे में। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज गे-लुसैक्स लॉ सेज। तो बेटा अगर हम लोग गे-लुसैक्स लॉ के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू गे-लुसैक्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ, ये लॉ बोलता है कि अगर आपने व्हेन गैस कंबाइंड और प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, when gas combined or produced in a chemical reaction, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें आप गैस को कंबाइन कर रहे हो या गैस प्रोड्यूस हो रहा है, दे डू सो इन अ सिंपल होल नंबर रेशो। ये जो है इनका जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा, सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। दे डू सो इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो, ये सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे बाय वॉल्यूम। बेटा इनका जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा, प्रोवाइडेड आपके गैस का टेम्परेचर और प्रेशर जो है बेटा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। प्रोवाइडेड विथ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, लेट मी मेक यू फर्स्टली अंडरस्टैंड। ये स्टेटमेंट आपका क्या बोल रहा है बच्चा, अगर आपका कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपने गैस लिया है या गैस बन रहा है, आपने कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो जिसमें आपने गैस लिया है या गैस बन रहा है। मान लो मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया, हाइड्रोजन मेरा गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन मेरा गैसियस स्टेट में है, और वो मुझे वाटर वेपर दे रहा है H2O जो प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब मैं ऐसा कर रही हूँ बेटा, तो यहाँ पे व्हाट आई विल सी इज कि मेरे जो वॉल्यूम का रेशो होगा हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज टू वाटर का, इट इज गोइंग टू रिमेन ऑलवेज sorry students, it is going to remain always a simple whole number ratio. Let us try to understand with an example. My example will be such as, बच्चा जब आपके पास हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये आपको वाटर दे देता है। बेटा you have hydrogen and that hydrogen combines with oxygen and that gives you a water. So we have such as H2 plus O will give me H2O, अगर मैं इसको केमिकल फॉर्मूले में लिखूँ तो बच्चा यहाँ पे what I can see is मेरा जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम है वो 2 है, I am taking 2 हाइड्रोजन एज माई वॉल्यूम, और यहीं पे मेरे जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम है दैट इज़ ओनली 1। तो यहाँ पे जो मुझे H2O मिल रहा है इसका वॉल्यूम कितना है बेटा, इसका वॉल्यूम जो है वो 2 है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम था 2 वॉल्यूम, यहाँ पे 1 था वॉल्यूम किसका, ऑक्सीजन का, और यहाँ पे फिर से आपको मिल रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो जब आप इस प्रोडक्ट का स्टूडेंट्स, जब आप इस प्रोडक्ट का रेशियो निकालोगे तो आपको रेशियो मिल जाएगा 2:1:2। ओके स्टूडेंट्स, आपको रेशियो क्या मिल रहा है, 2:1:2, और ये रेशियो जो है इट इज़ अ सिंपल होल नंबर रेशियो। बेटा यहाँ पे what he is trying to tell you is कि अगर आपने गैस कंबाइन किया, when a gas combine or produced in a chemical reaction, या गैस प्रोड्यूस हो रहा है केमिकल रिएक्शन में, they do so in a simple whole number ratio। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्बिनेशन हमेशा बच्चा
सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है, बट प्रोवाइडेड कि आपका टेम्परेचर और प्रेशर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बेटा वॉल्यूम जो है इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, मतलब आपके पास दो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन था, फिर यहाँ पे वो ऑक्सीजन हो गया, फिर वहाँ पे आपको 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर मिल रहा है। तो बेटा अगर टेम्परेचर सेम है, अगर प्रेशर सेम है, अगर नंबर ऑफ मोल सेम है, तो इनडायरेक्टली वॉल्यूम विल रिमेन सेम, राइट और रॉन्ग स्टूडेंट्स? इफ योर टेम्परेचर इज सेम, इफ योर प्रेशर इज सेम and if my volume is same, that means my number of moles are same, तो indirectly your volume will remain same, जो हमने एवोगाड्रो लॉ में पढ़ा है। तो यही आपका गे-लुसैक्स लॉ बोलता है, इट इज़ अ गे-लुसैक्स लॉ फॉर गैसियस वॉल्यूम। जब आप गैस एज अ रिएक्टेंट ले रहे हो और दूसरी तरफ आपको जब गैस एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आपके जो रिएक्टेंट का रेशो है और जो आपके प्रोडक्ट का रेशो है, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ सिंपल होल नंबर रेशो। आई होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड। बेटा मैंने आज आपको 2 लॉस पढ़ाए हैं। पहला लॉ बहुत सिंपल है, वो बोलता है एवोगाड्रो लॉ। 2 डिफरेंट गैसेस विथ सेम टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, जिनका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम सेम है, विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। तो उनके पास नंबर ऑफ मोल्स कैसे होंगे बेटा? इक्वल होंगे। दिस इज व्हाट योर एवोगाड्रो लॉ सेज। अगर आपके पास 2 गैस है जिनका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम सेम है, तो आपके पास इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे। आई होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। नाउ बेटा गे-लुसैक्स लॉ, बेटा अभी लॉ याद कर लो, समझ लो लॉ को, सो दैट यू कैन राइट डाउन। अगर मैं गैस एज अ रिएक्टेंट ले रही हूँ, व्हेन अ गैस इज कंबाइंड एंड गैसियस प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस, गैस कंबाइन करके आपको गैसियस प्रोडक्ट मिल रहा है, तो जो आपके वॉल्यूम का रेशियो होगा, it is going to be a small whole number ratio provided that students your temperature and pressure is same। अब मैं इसी को अपने वर्ड में लिखूँ तो I can write down when a gases react or are produced in any chemical reaction, the volume is always in a simple whole number ratio provided they have same temperature and pressure। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अपने 2 लॉस को कंप्लीट कर लिया है। आगे जाके हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बेटा आपको मोल कंसेप्ट समझना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें, बिकॉज दिस इज़ अ बेसिक ऑफ केमिस्ट्री एंड विच विल बी यूजफुल फॉर यू फॉर next 2 years and including your entrance exam as well. Okay students, so that's all for today. Thank you and keep watching my lectures.